अब हम आखिर में उस फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी देश में आज चर्चा हो रही है। आपके पास भी खबर आ गई होगी। यह फैसला काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया है, जिसे हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ज्ञानवापी विवाद भी अब राम मंदिर की राह पर चल पड़ा है। तो क्या ज्ञानवापी की अंतिम मंजिल भी वही होगी जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद की हुई थी? आज हम इस पेचीदा धार्मिक विषय पर आपके लिए एक सरल विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि अदालत का आज का यह फैसला क्यों भारत के दूसरे विवादित पूजा स्थलों के लिए भी एक क्रांतिकारी फैसला है। लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि इस मामले में अदालत ने क्या फैसला सुनाया है। असल में यह मामला श्रृंगार गौरी मंदिर से जुड़ा है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में है, और याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उन्होंने इस मंदिर में पूजा करने की उन्हें अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी ऐसा करने पर रोक लगी हुई है। अभी आप यहां पूजा नहीं कर सकते, रोक लगी हुई है, और वो चाहते हैं कि यहां पूजा की इजाजत मिले। एक लाइन में कहें तो यह पूरा मामला इस बात को लेकर है कि ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिलेगा या नहीं। हालांकि यहां कोर्ट के सामने चुनौती थी, वो ये थी कि इस फैसले में सुनवाई वो कर भी सकती थी या सुनवाई करने से इनकार भी कर सकती थी, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट कहता है कि हमारे देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 की, यानी जिस दिन हम आजाद हुए हैं, उस दिन की यथास्थिति लागू रहेगी। यानी उस समय जब हम आजाद हुए थे, जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में मौजूद था, उसका जिसका भी उस पर कब्जा था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और अब तक राम मंदिर को ही इस कानून में एक बड़ा अपवाद माना गया था। लेकिन अब राम मंदिर के बाद वाराणसी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी के इस मामले को भी सुनवाई के योग्य मान लिया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि राम मंदिर की तरह इस मामले में भी हमारे देश के बहुत सारे लोग अदालत के फैसले का विरोध कर रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कहा है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अदालत ने यह फैसला तथ्यों के आधार पर लिया है। आपको याद होगा, पिछले दिनों अदालत ने एक टीम का गठन किया था, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया था, और इस दौरान मस्जिद के वजू खाने में एक काले पत्थर वाली आकृति दिखाई दी थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग, जबकि मुस्लिम पक्ष ने एक फव्वारा बताया था। लेकिन अब जब इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इसे सुनवाई के योग्य मान लिया है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अदालत ने इस केस में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत माना है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है, अभी तो यह लड़ाई का एक चरण है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर इस फैसले से बदलने क्या वाला है, क्योंकि अदालत ने मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात तो अब तक मानी नहीं है, तो फिर हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत कैसे बता रहा है? इसे समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि वर्ष 1991 में आया वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून क्या है। 1991 में जब पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ था और बीजेपी इसे लेकर रथ यात्रा निकाल रही थी, उस जमाने में राम मंदिर के साथ काशी और मथुरा का विवाद चर्चा के केंद्र में था, और लोग कहने लगे कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी मंदिर के साथ साथ मस्जिद बनी हुई है, इसलिए इसे भी हटा देना चाहिए। इस विवाद में तब कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण का एक मौका दिखा, और उसे लगा कि अगर वो ऐसे लोगों को, ऐसी मांगों को रोकने के लिए कोई कानून बना दे, तो इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे और इस विवाद पर विराम लग जाएगा। और इसी वजह से तब कांग्रेस की सरकार ने वर्शिप एक्ट बनाया, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे, उनका वही स्वरूप कानूनी रूप से सही माना जाएगा, और राम मंदिर इस मामले में अपवाद होगा, यानी उस पर अदालत में सुनवाई हो सकती है। यानी आप देखेंगे तो इस कानून के जरिए कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में भी कामयाब रही, और राम मंदिर के मामले को अपवाद बनाकर उसने हिंदू तुष्टीकरण भी कर दिया, दोनों को खुश कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद से देश में राम मंदिर के अलावा ऐसे किसी भी धार्मिक विवाद पर सुनवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अब काशी के मामले में अदालत का यह फैसला आने से देश में एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि देश में जिन जिन स्थानों पर, पूजा स्थलों पर पहले मंदिर थे और बाद में मस्जिद बन गई, वो मामले भी अब अदालत में आ जाएं और विवादित मस्जिदों को हटाने की मांग होने लगे। अभी देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक 15 से ज्यादा धार्मिक स्थल तो ऐसे हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे, और आज पूरे दिन इसे लेकर हमारे देश में जो हिंदू वर्ग है उसमें सेलिब्रेशन चलते रहे और लोग खुशियां मनाते रहे। देखिए,
हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई फिर कैसा होगा ये? अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस आर्डर पर। ये कोई फाइनल आर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का आर्डर डिस्पोजल था। अब पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट के फैसले को नहीं माना जाए इसका मतलब है कि आपका ही न्यायपालिका आपकी है, पार्लियामेंट आपका है। आप पार्लियामेंट में बनाएंगे, आर्डर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कह देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, अब सब लोग बिक जाओ हमारे हाथ। बिक गई। फैसला न्यायोचित नहीं लग रहा। नहीं, ये फैसला, ये आर्डर उनका न्यायोचित नहीं, फैसला नहीं, आर्डर। हाँ, उसी ऑर्डर उस एप्लीकेशन पर जो भी आर्डर किया वो न्यायोचित नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जज साहब ने अपने विवेक से फैसला लिया, हम उसका मान्य करते हैं।